बोकारो स्टील सिटी में ये नज़ारा दिखाना और कैमरे से ये नज़ारे को दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से बोकारो स्टील सिटी में इसी तरह हम घर के घरौंदे को टूटते हुए बोकारो स्टील सिटी में दिखा रहे हैं। लेकिन आज क्यों दिखा रहे हैं, पहले ये मैं बताना चाहता हूं। मेरे आप दूसरी ओर जो तस्वीरें देखेंगे, मैं बोकारो स्टील सिटी के सबसे पॉश इलाके में हूं, जिसे वंशी कहा जाता है। ये पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पर बोकारो स्टील सिटी के ऐसे ऐसे रत्न रहते हैं जिन रत्नों को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी नगर सेवा भवन को है। लेकिन देख लीजिए ये पॉश इलाके का नजारा। एक डॉक्टर परिवार के घर में है जिनका छज्जा अभी तुरंत गिरा है और बाल बाल डॉक्टर साहब बच गए। डॉक्टर साहब भी इस समय हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनिल कुमार झा साहब, और उनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ हैं जो इस समय खड़ी थी और बाल बाल बच गए। सर ने हमें बताया कि हिमांशु जी, नगर सेवा भवन के अधिकारियों को पिछले 6 महीने पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन के माध्यम से बताया था कि हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है, आप उसे मरम्मत करा दे, ये घटना कभी भी घट सकती है। माल है नगर सेवा भवन के अधिकारियों के कान में जूरेंगे। हमने कई एपिसोड दिखाए हैं और कई बार बताए हैं कि नगर सेवा भवन के अधिकारी इतने मगन है अपने कामों में कि उन्हें अधिकारियों से क्या लेना देना, उन्हें अपने कर्मचारियों से क्या लेना देना। अरे 2-4 लोग मर ही जाएंगे तो क्या लेना देना। कानूनी कार्रवाई होगी, कागज की कार्रवाई होगी, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारे साथ बात करने के लिए खुद डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, कब एप्लीकेशन दिया था और किन लोगों को एप्लीकेशन दिया था? एप्लीकेशन वहाँ टीए विभाग में 6 महीने पूर्व हमारी पत्नी दे चुकी थी, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा सर, आप मुझे बताएं, आप काफी घबराए हुए हैं क्योंकि घटना अभी घटी है तुरंत। आप मुझे ये एक चीज बताएं, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप शहर के रत्न हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कितने लोगों की जान बचाते हैं और आपकी जान की सुरक्षा के लिए बीएसएल इतनी लापरवाही बरत रहा है, तो कैसा आपको लग रहा है? बहुत दुख हो रहा है इस बात को लेकर के। आज तो हम लोग बच गए, जान माल का तो क्षति नहीं हुआ, लेकिन मेरा बाइक भी डैमेज हो गया। अगर कुछ भी हो सकता था। ये तो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार में कोई भी घुसेगा, इधर से घुसेगा, और उस समय अगर ऐसा एक्सीडेंट होता तो बचना भी मुश्किल था। अच्छा सर, एक डॉक्टर के साथ इस तरह का व्यवहार करता है नगर सेवा भवन, तो आम कर्मचारियों का क्या हाल होता होगा? ये तो बहुत ही दुखद पहलू है, इस पर जरूर तुरंत से तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। सुना है कि बोकारो स्टील सिटी के डीआई बहुत ईमानदार हैं, सुनते हैं लोगों की बातों को। क्या कहना चाहेंगे डीआई साहब को, वो सुन रहे होंगे अगर तो? नहीं, मैसेज जरूर देना। हम तो ज्यादा कुछ इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्या कि उतना हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो सुना आपने, एक डॉक्टर हैं, बातों को जरूर मुस्कुरा के कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ये एहसास हो रहा है। अगर डीआई साहब इस समय इस तस्वीर को देख रहे हैं तो डीआई साहब ये तस्वीर देख ले। ये बोकारो स्टील सिटी के वंशी की तस्वीर है, जिसे पॉश इलाका माना जाता है, और कर्मचारियों का हाल तो बेहाल है ही, अब डॉक्टरों का भी हाल बेहाल होने लगा है। जिन डॉक्टरों के बदौलत कितनी जिंदगियां बच जाया करती है, अब उन्हें बचाने वाला कौन है? डीआई साहब अगर सुन रहे हैं तो इन डॉक्टरों की गुहार को जरूर सुने और इनके मकान में घटना होने से पहले नगर सेवा भवन के उन सोए हुए अधिकारियों को जरूर जगाए जिनकी यह जिम्मेवारी थी।